बन जाए। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसआर ऑनलाइन स्ट्रीमर। और अब आप आ ही गए हैं तो सुन के जाइए एक बार कि हम इस चैनल के माध्यम से आपके पास जब भी वीडियो लाते हैं, मैं पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, हम इससे रिलेटेड यानी लाभ हानि से रिलेटेड वीडियो पढ़ चुके हैं एक, ठीक है ना। ये दूसरी वीडियो है, उसमें हमने 10-20 जो भी क्वेश्चन पढ़े थे वो 2 सेकंड में हल किए थे। और वही अगला वीडियो हम जब लेके आए हैं जब आपके पास 2 सेकंड में ही आंसर आए। तो आप YouTube चैनल पर बहुत सारे वो देखते हो, टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है और हमारे साथ आप जुड़ जाइए। अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा क्वेश्चन देख के जाइए। चैनल पर आए चले गए उससे कुछ नहीं होता। जब तक आप दिमाग नहीं लगाओगे और नहीं समझोगे उस चीज़ को, तब तक कोई चीज़ किसी काम की नहीं होती। तो चलिए हम क्वेश्चन 1 पे से स्टार्ट करते हैं और आपका आंसर देखो 2 सेकंड में आएगा। पहली चीज़ मैंने ये बता दी कि हमारे द्वारा जो भी क्वेश्चन बनाए जाते हैं वो किसी न किसी प्रीवियस ईयर परीक्षा में आते हैं। क्वेश्चन यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ये क्वेश्चन किसी एक परीक्षा में नहीं आते। ये पटवार में आया है, ये रीट L2 में भी आया हुआ है, रीट L2 में आया है 2018 में, ठीक है ना। तो हर क्वेश्चन 3-3 बार रिपीट हुआ है, वही क्वेश्चन मैंने लिया है और इसमें सारे तरीके हैं। हमारी एक एक्सरसाइज में सभी तरीके इंक्लूड हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप हमारी वीडियो को देख लीजिए और इस हमारी वीडियो देखने के बाद में आप कहीं और जाके क्वेश्चन हल कीजिए, मज़ा आएगा। आप तुरंत क्वेश्चन कर पाएंगे, अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो भी कर पाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप भी आंसर दे सकते हैं कमेंट में, मैं आपके कमेंट में रिप्लाई जरूर करूंगा अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो। एक टेलीविजन विक्रेता ने 9600 रुपये की दर से 2 टेलीविजन बेचे, 96,000। देखो 9600 यानी 9600 की दर से 2 टेलीविजन बेचे, उनमें से टेलीविजन पर 20% लाभ हुआ और दूसरे टेलीविजन पर 20% हानि। इसको हम 2 सेकंड में करेंगे। अगर एक ही आपको ये रेट दे रखी है, 2 टेलीविजन एक ही रेट पे और आगे बोले आपको 20% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि, तो हमें एक फॉर्मूला याद रखना है, x² x² का मान कितना है 20%। ये फॉर्मूला जब ही लागू होगा जब दोनों बराबर वो होंगे, 20% लाभ 20% हानि। तो अपॉन 100 वर्ग करेंगे, 20 का वर्ग होता है 400 बटे 100, काटेंगे 4 बचेगा, ठीक है ना। तो कितने परसेंट आया 4। और ऐसे मामले में हमेशा क्या होता है, हानि होती है, ठीक है। तो ये हानि प्रतिशत है, हानि कितनी होगी हमारी 4%। 2 सेकंड में आंसर हुआ। अगर आपको तरीके से करोगे तो पहले लिखेंगे माना टीवी का क्रय मूल्य 100 रुपये, फिर उसके बाद उसका विक्रय मूल्य 20% लाभ है तो 120 और दूसरे पे हानि है तो फिर कितना मानेंगे हम 80। फिर उसको तरीके से करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखो 2 सेकंड में आंसर आया। अब आप बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा, हमें ये फॉर्मूला लगाना है। मैंने बताया है कि 2 चीज़ें दे रखी हैं, चाहे तो वो टेलीविजन हो, 2 रेडियो हो, कुछ भी हो, और एक ही रेट दे रखी है कि इतने की दर से खरीदें और दूसरे एक पे लाभ हो एक पे हानि। अगर समान लाभ हानि है तो x² 100 सूत्र लगाना है, उसके बाद हल करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, टाइम खराब नहीं करेंगे हम आपका बिल्कुल भी। हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा पढ़ लीजिए आप। कोई व्यक्ति x 100 रुपए की साड़ी को 10% लाभ पर बाई को बेच देता है। बाई उस साड़ी को 10% हानि पर जेड को बेचता है। जेड को साड़ी के कितने रुपए देने पड़े, ध्यान से समझना है इसको, बहुत ही आसान है। मैंने लिखा कोई व्यक्ति x को लिख लिया, 100 रुपए की साड़ी को, x कितने की लाया 100 रुपए की, 10% के लाभ पर, लाभ हो रहा है तो प्लस करेंगे, कितना 10%, किसको बेच दिया बाई को। तो बाई ने साड़ी कितने की ली 100 की लाया, 10% का इसने लाभ कमाया, 110 में बेच दी बाई को। बाई उस साड़ी को 10% हानि से, अब बाई क्या करेगा, हानि से बेच रहा है यानी घटा देंगे 10%। भाई बेच कौन रहा है बाई, बाई ने कितने की खरीदी है 110 की, 10% हानि से किसको बेच रहा है जेड को। तो 110 पे हम क्या करेंगे 10% हानि निकालेंगे। तो 110 का 10% कितना होगा 11 रुपये, 110 इंटू 10 बटे 100, 110 का 10% हो गया कितना 11 रुपये। इसमें से 11 कम कर दो, कितना बचा 99 रुपीज़। तो भाई कितने रुपए की साड़ी ली जेड ने 99 रुपये।
बोलो कोई टाइम लगा नहीं, ये मैंने आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लग गया। कितना सिंपल तरीके समझाया, अगर आपने दिमाग दिया होगा, थोड़ा सा भी 20% भी दिमाग लगाया तुरंत हो गया। दोबारा से देख लो, एक्स व्यक्ति है, 100 रुपये की साड़ी ली, 10% लाभ पर बेच रहा है, हमने 10 ऐड किया, 110 हो गया। फिर बाई जेड को बेच रहा है 10% हानि पे, तो 110 पे हमने 10% माइनस कर दिया, तो 110 का 10% 11 रुपये हो गया, और 99 रुपये की साड़ी दे दी उसको। ठीक है, तो जेड ने कितने में खरीदी ली? 99 में। बिल्कुल 2 सेकंड में हुआ। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य 100 रुपये है 10% बढ़ाकर अंकित कर, यानी क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, ये कोई ट्रिक नहीं है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वो दे रहा है उसको फोकस करोगे वो क्या कह रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य जिसका वास्तविक मूल्य कितना है? 100 रुपये। भाई उस वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना है? 100 रुपये। अब आपको क्या देखना है, वास्तविक मूल्य हो गया 100 रुपये, 10% बढ़ाकर अंकित कर देता है। वास्तविक मूल्य 100 रुपये, 10% बढ़ा के, यानी मैंने बोला बढ़ा रहा है या लाभ हो रहा है तो जोड़ेंगे, 110 अंकित कर दिया, तो ये 110 रुपये क्या है? ये अंकित मूल्य है ना, जो अंकित किया हुआ अंकित मूल्य। उस वस्तु पर 10% कमीशन देकर ग्राहक को बेचता है। कितने परसेंट कमीशन दे रहा है? अब ये बताओ कमीशन किस पे देगा? जो लिखा हुआ है उसी पे देगा ना। आप दुकान पे जाते हो, वो बोलेगा भाई 110 रेट है, आप बोलोगे कमीशन दे, डिस्काउंट काट, तो वो किस पे काटता है? एक जो लिखा होता है उस पर, भाई इसका 20% दूंगा। ये कितना दे रहा है उसका? 10%। 10% माइनस कर दो उसमें से, 10% वही 11 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो कितने रुपए की चीज़ बची? 99 रुपये की। तो वो कितने रुपए में दी? 99 रुपये में। ठीक है ना, तो हुआ ना, कितना आसान है, 99 आंसर आ गया। देखो कितना आंसर है। तो भाई यहाँ क्वालिटी मिलेगी आपको, ऐसे ही टाइम पास नहीं मिलेगा। सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है आपको। छूट, छूट किस पर मिलती है हमेशा? अभी बताया मैंने, जो पेंट पर रेट अंकित है 110 रुपये, उसी पर तो छूट देगा। तो छूट क्या होती है? अंकित मूल्य होता है, जो पेंट पे अंकित है वो क्या अंकित मूल्य, शर्ट या पेंट पे, माइनस अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य हम घटा दें, यानी जितने की दिया तो वो छूट निकल आएगी। ठीक है, छूट कैसे निकलती है? अंकित मूल्य में से आप छूट घटा दो तो विक्रय मूल्य निकल आएगा। भाई 110 रुपये की चीज़ है, 10 रुपये की मैं छूट दे रहा हूँ आपको, छूट 10 की है, तो कितने की ले लिया आपने? 100 रुपये की। 100 रुपये क्या है? विक्रय मूल्य। तो अगर मैं 110 में से, यानी अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा रहा हूँ, तो 10 रुपये तो बचे, 110 में से 100, तो यही सूत्र हो गया, यानी पहला वाला हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राम ने एक रेडियो 5% की हानि में बेचा, यदि वह इसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो 5% लाभ होगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो भाई, मेरे चैनल पे जितने जितने अधिक, थोड़े से व्यूज बढ़ रहे हैं, खैर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जितना आप मुझे ज़्यादा सपोर्ट करोगे, मैं डिटेल बोर्ड ला के आपको सामने उस पर पढ़ाया करूँगा, इतना शानदार पढ़ाऊँगा, आप टेंशन ना लीजिए। आप तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करो, जब भी वीडियो आता है नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मेरा ऐसा काम नहीं है कि मैं फालतू वीडियो बनाता हूँ रोज रोज के, फटाफट से डाल दो बस, बच्चों के काम का। भाई टाइम खराब नहीं करना है, सेलेक्टेड मैटर चाहिए। देखो सारे क्वेश्चन वही हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। राम ने एक रेडियो 5% हानि से बेचा, भाई 5% की हानि पे बेच दिया। यदि वो 80 रुपये अधिक में बेचता तो मुझे 5% लाभ हो जाता। अब रेडियो का क्रय मूल्य कितना है ये बताना है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पहले तो उसने 5% हानि में बेच दिया, कुछ बताया है नहीं, अब वो कह रहा है 80 रुपये अधिक में बेचता तो 5% का लाभ होता। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कितने अधिक में बेचा? 80, और इधर हानि है और लाभ है, ये है, इनको हम जोड़ेंगे बटे में और इंटू 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ये कितना हो गया? 10, 10 से काटेंगे 0, कितना आ जाएगा? 800 रुपये। ठीक है, सीधा सीधा आंसर है। अगला क्वेश्चन, सचिन ने अपना स्कूटर 20% की हानि से अंकुर को बेचा। भाई 30 मिनट या 40 मिनट में लूंगा, आप जुड़े रहो, आपके काम की चीज़ है। 20% आप रील से, यूट्यूब पे अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं, रील देख रहे हो उससे हटा दो, इस पर जुड़ जाओ, एक बार भयंकर वाला फायदा होने वाला है। जो मैथ से डर है ना वो बिल्कुल हट जाएगा, और फिर अपनी किताब में जाके क्वेश्चन करके देखना, सारे क्वेश्चन कर पाओगे आप अगर मेरे ये ध्यान से देखोगे तो। सचिन ने अपना स्कूटर 20% हानि से अंकुर को बेचा। भाई कितनी हानि से? 20% की हानि से। 20% की हानि से। मुझे चिल्लाना हो वो काम करना नहीं आता, मैं पढ़ाता हूँ, बस मेरा पढ़ाने में रुचि है, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं ऐसा पढ़ाता हूँ, मैं ऑफलाइन भी बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो एक बार में समझ में आता है सबको। अंकुर ने 20% लाभ देकर अनिल को बेचा, ध्यान से समझना इसको। सचिन ने अपना स्कूटर 20% हानि से अंकुर को बेचा। किसने बेचा? सचिन ने।
सचिन ने स्कूटर बेचा किसको? अंकुर को। किससे बेचा है? 20% हानि से। ध्यान से देखना। अब ये कह रहा है अंकुर ने 20% लाभ लेकर अनिल को बेच दिया। अंकुर ने किसको बेचा? 20% लाभ लेके अनिल को बेच दिया। किसको बेचा? अनिल को। अब अनिल उस स्कूटर के दे रहा है 4800 रुपये। कितना दे रहा है? 4800। सचिन के लिए स्कूटर का क्रय मूल्य कितना था? तो हम मान लेते हैं सचिन के लिए, हमें पता तो है नहीं, तो 100 रुपये मान लिया। ठीक है, 100 रुपये था और सचिन ने 100 रुपये पे कितने परसेंट हानि से बेचा? 20%। और हानि होती है तो 20 कम करेंगे 100 में से, तो 80/100 लिखेंगे। और अंकुर ने 20% लाभ से बेचा, तो लाभ हो गया तो 120/100 कर दो भाई। 30% लाभ होता है 130/100 कर देते। तो ध्यान रखना, सचिन ने स्कूटर को पता नहीं कितने में खरीदा, हमने मान लिया X में। उसने उसको 20% हानि पे दे दिया, 80/100 कर दिया। 30% हानि होती 70/100 कर देते। फिर उसने अंकुर को 20% लाभ पे तो 120/100 कर दिया। अब उसके लास्ट में जाके कितने रुपए मिल रहे हैं? 48। अनिल कितने दे रहा है? 4800। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये हम बराबर में कब लिखते हैं और यहाँ x कम मानते हैं। अगर यहाँ सचिन के पास मूल्य होता कि मेरे पास 4800 रुपये का स्कूटर है, तो मैं यहाँ 4800 लिखता। ठीक है, फिर उस पर हम लाभ आने निकालते कि 20% गया नहीं तो 80/100 लिखते। लेकिन सचिन ने कितने का लिया हमें पता ही नहीं है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा? x। ये चीज़ भी मैंने आपकी क्लियर कर दी है। ठीक है, अब 48 हो गया, इसको हम हल कर लेंगे। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, इसको आगे हल करेंगे। x बराबर हम निकालते हैं सीधा, 4800 तो बराबर में है ही, 100 नीचे भाग में, इसको ऊपर गुणा में पहुंचा देंगे। और 8 और 12 गुणा में, ये हमने भाग में पहुंचा दिया। ठीक है, 12 से काटेंगे, 12 चौक 48 यानी 400, और 8 पन 40 यानी 50, और 50 का 100 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 5000 रुपये। तो यानी कितने रुपए? 5000 रुपये का, यानी क्रय मूल्य स्कूटर का कितना था? 5000। तो 5000 रुपये उसने 20% हानि दी और इसको 20% लाभ दिया। ठीक है, नॉर्मल है बिल्कुल। कविता ने एक कार, नहीं समझ में आओ तो दोबारा से समझा दूं इसको। ऐसे क्वेश्चन में आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, मैं अब भी बता रहा हूँ कि अगर यहाँ सचिन को स्कूटर का मूल्य दे रखा है, सचिन ने अपने स्कूटर को 20% हानि पे बेचा, लेकिन इसमें ये नहीं दिया सचिन ने खरीदा कितने का, तो हम यहाँ एक्स पैसे स्टार्ट करेंगे। और ये होता है कि सचिन ने 4800 का खरीदा, फिर 20% गया नहीं, तो हम सवाल को 4800 पैसे स्टार्ट करते। ठीक है, नहीं दिया तो एक्स से स्टार्ट किया। 20 की हानि होगी तो 80/100, 80/100। और 20 का, यहाँ पे 20 का लाभ दे रहा है तो 120/100, और बराबर में कितने रुपए दिए वो लिख देंगे। बस सीधा इसको सॉल्व करना है। ठीक है, एक लाइन में आंसर है, ये तो मुझे समझाना पड़ रहा है इसलिए आपको इतना बड़ा लग रहा है। कविता ने एक कार, कविता ने एक कार अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य में खरीदी, और उसने अंकित मूल्य से 12% अधिक में बेच दी। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, आपको समझ में नहीं आता है कुछ भी, आप मुझे जरूर कमेंट किया करो, मैं कमेंट का आपका जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है ना, कोई भी बात है करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अब एक कार विक्रेता ने एक कार विक्रेता है ये। ठीक है, कार विक्रेता, कार विक्रेता ने एक कार अंकित मूल्य के 4/5 मूल्य में खरीदी और उसे अंकित मूल्य से 12% अधिक में बेचती। तो इसमें भी आपको समझ में आ रहा है, कार विक्रेता ने अंकित मूल्य के, अब अंकित मूल्य तो हमें पता नहीं, मान लो 100 रुपये, 100 रुपये अंकित मूल्य हो गया, और उसके कितने पे? अंकित मूल्य के 4/5 में खरीदी, ये तो अंकित मूल्य हो गया। और हमें क्रय मूल्य निकालना है कि खरीदी कितने में, तो इसके 4/5 में। अब इसका 4/5 निकालो, 5 से 20 पंजे 100, और बचाओ 80, 80 क्या हो गया? क्रय मूल्य हो गया। ले, ये भाई क्रय मूल्य हो गया। और ये कह रहा अंकित मूल्य से 12% अधिक में बेच दी। अंकित मूल्य से कितने परसेंट में? 12। अंकित मूल्य कितना था? 100, और 100 का 12% कितना होता है? 12। तो यानी बेच कितने में दी? 112 में। कितने अधिक में बेच दी? 12% में, तो 112 में, यानी ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। अब बताओ पूछ क्या रहा है? पूछ ये रहा है उसका लाभ परसेंट। भाई खरीदी कितने थी? 80 में, बेची कितने में? 112। समझा देता हूँ, दोबारा नहीं समझ में आया तो भाई 1 सेकंड में समझ में आना चाहिए आपको, सीधा सीधा दोबारा से समझ लो, नहीं आया तो। पहले कह रहा है अंकित मूल्य का 4/5, अंकित मूल्य क्या माना मैंने? 100 लिख दो, समझ जाना, ए से अंकित मूल्य 100। अब ये कह रहा है खरीदी यानी क्रय मूल्य, सीपी कॉस्ट प्राइस, तो 100 का 4/5 ये हो गया सीपी। खरीदी कितने में? 4/5, 20 पंजे 100 यानी कितने में खरीदी? 80 में, 80 में खरीदी। अब अंकित मूल्य से 12% अधिक में बेच दिया। अंकित मूल्य कितना था? ये, इसका 12% अधिक,
कितना होता है 112। ये क्या हो गया विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस। अब बताओ क्या बताना है, लाभ कितना हुआ, खरीदी कितने की 80 रुपए की, बेची कितने की 112 की, बताओ कितना लाभ हो गया 32 रुपए। अब परसेंट में पूछ रहा है तो लाभ बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, कितने में खरीदी 80 पॉइंट टू 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, काट देंगे इससे 0 से 0 8 चौक 32 यानी 40%। अगर लाभ पूछता तो कितना हो जाता हमारा 32, और लाभ प्रतिशत पूछा है तो हमेशा ध्यान रखना लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलती है, तो ऊपर तो लाभ या हानि आएगा और नीचे क्या आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था हमारा 80, लाभ कितना होगा 32 का 80 इंटू 100। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भाई लास्ट तक रुकना है आपको, यहाँ बहुत काम की चीज मिलेगी आपको। एक व्यापारी ने अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित कर दिया। कितना मूल्य बढ़ाया 25%। वो अपने अंकित मूल्य पर 4% कमीशन देता है, उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा। एक व्यापारी ने अपने सामान पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित किया। कितना बढ़ाया 25%। जो भी सामान था उस पर उसने क्या किया 25% बढ़ा के अंकित कर दिया। अब ये कह रहा वह अंकित मूल्य पर 4% कमीशन दे। कितना कमीशन दे 4%। बढ़ाया कितना उसने 25, 25 तो प्लस कर दो, 4 उसने घटा दिया कि 4 भाई कमीशन दे दिया। कहने का मतलब ये है यहाँ तो उसने एक तरीके से लाभ करवा दिया, यहाँ डिस्काउंट का मतलब हानि होगी, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो हम इसमें एक फॉर्मूला लगा देते हैं सीधा सीधा कि यहाँ इसको जोड़ेंगे यानी प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई और प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इसको फॉलो करना है आपको। ठीक है, देखो प्लस माइनस, प्लस का मतलब होता है लाभ, तो कितने 25% लाभ, फिर अंकित मूल्य पर कमीशन दे रहा है का मतलब आपको नुकसान ही हो रहा है तो माइनस कर दिया, फिर एक्स इंटू वाई यानी 25 तो प्लस का है, 25 प्लस का है और 4 माइनस का है, तो 25 चौक कितना होगा 100, लेकिन किसका होगा माइनस का 100 और बटे में कितना 100। ये तो हमारा कट गया कितने बार एक बार, ये कितनी बार कटा एक बार, तो माइनस का एक बचा यहाँ और 4 माइनस का है, तो 25 में से सीधा कितना घटा दें 5, तो कितने परसेंट आ गया 20% आ गया सीधा। ठीक है, तो कितने परसेंट होगा 20%। ये है। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, हमारा SR ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है SR ऑनलाइन स्टडी, आप सर्च कीजिए प्ले स्टोर पर जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसमें 1-2 टेस्ट भी डाल रखे हैं और उसमें कोर्स भी है, तो आगे आप 3rd ग्रेड की तैयारी करोगे, मैं मैथ का ऐसा ही अच्छा कोर्स लेके आऊँगा कि जिसमें आपको ये मान लो 30/30 के लिए सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से इजी तरीके से आ जाएंगे और एकदम अफोर्डेबल प्राइस में रहेगा हमारा, क्योंकि मैंने अभी कोर्स स्टार्ट किया है। ठीक है ना, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं और रेटिंग भी दे सकते हैं आप 5। देखिए 2 घोड़े 300-300 रुपये में बेचेगा, 2 घोड़े 300-300 रुपये में बेचेगा। मैंने बताया कि सामान तो विक्रय मूल्य होना चाहिए, एक पे हानि एक पे लाभ। सबसे पहला क्वेश्चन बताया क्या फॉर्मूला लगाना है x² अपॉन 100। ठीक है, तो यानी 25 का वर्ग अपॉन 100, 25 का वर्ग कितना हो गया 625 अपॉन 100, 2 जीरो बाद पॉइंट लगा दो 6.25 आंसर आ गया। और ये हमेशा क्या होती है हानि। ठीक है, क्या होती है हानि, और 6.25 को हम क्या लिखेंगे 6 से ये बटे 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति वेतन को 50% कम करने के बाद घटे हुए वेतन का 70% में वृद्धि कर दी, उस व्यक्ति को कितने प्रतिशत का लाभ आने हुआ। मेरी वीडियो देखने के आपको एक ही फायदा है, टाइम कम सीखोगे ज़्यादा। यानी एक एक्सरसाइज मेरे से कर ली आधा घंटे 1 घंटे के अंदर, तो समझ लो उसके नंबर पूरे आने हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा आप उसको छोड़ के नहीं आ सकते, वो फाइनल करना है। एक व्यक्ति को 50% कम करने के बाद घटे हुए वेतन में 70% की वृद्धि कर दी। देखो अभी क्वेश्चन कराया, यहाँ कमी हो रही है यहाँ वृद्धि हो रही है, तो मैंने बोला एक जगह घट रहा है एक जगह बढ़ रहा है, बस वही प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, बस सीधा सीधा। तो बोलो 50% कम तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 50, 70% अधिक प्लस का 70। अब दोनों का गुणा कर लो, गुणा करेंगे तो क्या होगा माइनस का ही आएगा, तो माइनस लग जाएगी और कितना आएगा 50 इंटू 70 और बटे कितना 100। ठीक है, यहाँ निशान का जरूर फोकस रखना, ये जो निशान आएगा ये इसके अकॉर्डिंग आएगा, यहाँ प्लस माइनस है तो प्लस माइनस का ही आएगा। ठीक है,
इसको हल कर लोगे, यहाँ तो बचेगा 20 प्लस का 20 बचेगा, यहाँ माइनस का कितना हो जाएगा 35, 00/100। इसको आप हटा दो 2 जीरो से, कितना बचा 15%। माइनस का बच रहा है तो समझ लो क्या है, हानि है, और प्लस का बचता तो क्या हो जाता लाभ। तो 15% की क्या करेंगे हम, हानि। राइट आंसर। अब तो सीखे ना, एक उसमें कर दोगे हल। एक मोटरसाइकिल को 22,600 में बेचने पर एक व्यक्ति को 13% का लाभ होता है, उसका कुल लाभ कितने रुपए होगा भाई, विक्रय मूल्य उसका कितना है 22,600, इतने की बेच रहा है, और बेचने पर उसको लाभ हो रहा है 13%। कितना लाभ हो रहा है 13%। तो भाई उसने खरीदी तो इससे कम की होगी ना, तभी तो लाभ होगा। तो हमें क्या करना है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्या निकालना है कि कितने की खरीदी, तो 100 बटे क्या हो रहा है 13 का लाभ, तो बताओ 100 में से 13 कम करेंगे अधिक, अधिक करेंगे 100 बटे और इंटू विक्रय मूल्य लिख देंगे 22,600। बस हमेशा ध्यान रखना, अगर यहाँ विक्रय मूल्य पूछा जाए और क्रय मूल्य दिया है तो 100 आएगा बटे में, और यहाँ क्रय मूल्य पूछ रहा है तो 100 आएगा ऊपर। ठीक है, बस यही ध्यान रखना होता है। विक्रय मूल्य पूछे क्रय मूल्य दिया है तो 100 नीचे, क्रय मूल्य पूछे विक्रय मूल्य दिया है तो 100 ऊपर। बस अब क्या हाल हो जाए, 113 दूनी 226, तो 200 200 तो वो, और 100 की 2 जीरो और, बस ये हो गया 20,000 रुपये। कितना हो गया 20,000 कुल लाभ। अब 22,600 का खरीदा, 20,000 क्या आ गया हमारा, क्या आया क्रय मूल्य, यानी खरीदा 20 का और बेचा 22,600 का, तो घटा लेंगे हम, यानी 2,600, सीधा ग ऑप्शन राइट। दिलीप ने एक रेडियो उसके मूल्य के 3/4 में खरीदा, उसको उसके मूल्य के 20% अधिक में बेचा, इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ। भाई उसने एक रेडियो को 3/4 में खरीदा और उसको उसके मूल्य से 20% अधिक में बेच रहा है। कितने अधिक में बेच रहा है 20% अधिक में, कोई बात नहीं, 20% अधिक में बेचने पर उसे कितना लाभ होगा ये बताना है आपको। तो भैया उसका अंकित मूल्य पहले हमें मानना पड़ेगा, अभी सवाल कराया था ऐसा। अब मान लो 100 रुपये अंकित है, खरीदा कितने में, क्रय मूल्य निकालेंगे सीपी निकालेंगे तो 100 का 3/4, अभी किया था ऐसा सवाल मैंने। 25 के 100 यानी 75 रुपये का खरीदा। अब उसको मूल्य से 20% अधिक में बेचा, मूल्य से 20% अधिक में, मूल्य कितना था उस पर 100, और बेचा कितने में 120 में, ये एसपी हो गया। सीपी कितना है 75, एसपी कितना है 120, कितना अधिक में बेचा है उसने, तो 25 इधर हो गया 20 उधर हो गया, यानी 45 अधिक में बेचा, तो लाभ कितना हुआ 45, और इसने पूछा लाभ प्रतिशत पूछता है तो क्रय मूल्य में निकालते हैं हमेशा, तो बटे में कितना आ जाएगा 75 × 100, 15 × 45, 15 × 5 75, और 5 से काटेंगे 20 × 5 100, 20 × 60, कितने परसेंट का लाभ होता है हमें 60%, एकदम इजी। ठीक है, क्या करना है, अंकित मूल्य मानेंगे 100 और क्रय मूल्य निकालेंगे 100 का 3/4, 75 आएगा क्रय मूल्य और 120 हो गया विक्रय मूल्य, घटा लेंगे कितना आ जाएगा हमारा 45। अगला क्वेश्चन, कुछ आम 1 रुपए के 8 की दर से और कुछ 1 रुपए के 10 की दर से बेचे गए, कितने की हानि हुई, 1 के 8 की दर से बेचे और कुछ 1 के 10 की दर से बेचे गए, आपको क्या बताना है हानि, क्या हानि कितने की हुई। तो एकदम इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना आपको, तो बस 1, 8 और 10 तीन संख्या दिख रही हैं, तीनों का हम क्या निकालना है एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा तीनों का 40। ठीक है, कितने का 1, 8 और 10 का एलसीएम कैसे निकालते हैं पता है, 10 में सबसे बड़ी संख्या में भाग जाना चाहिए, तीनों संख्याओं का नहीं जा रहा, 8 का नहीं जाएगा, फिर करेंगे 2 गुना, 20 में जाएगा नहीं, 30 में जाएगा नहीं, 40 में चला जाएगा, 8 × 40, 1 का भी जा रहा है 10 × 40, एलसीएम हमारा कितना हो गया 40। अब हम निकाल रहे हैं भाई 40 एलसीएम हो गया, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालें हम, मान लो 40 ही तो निकाला है, तो क्रय मूल्य कितना आएगा 1/8 की दर से बेचा इंटू 40 निकाल लो 5 रुपये, और अगर हम विक्रय मूल्य निकाल रहे हैं तो 1 के 10 की दर से, तो 1/10 इंटू 40। आपको क्रय मूल्य विक्रय मूल्य नहीं समझ में आया, आपसे सीधा ध्यान रखो, ये क्या है खरीद, 1 के 8 इंटू एलसीएम, और ये 1 के 10 इंटू एलसीएम, बस ये दो चीज़ें, 8 × 40, 10 × 40, यानी 5, यानी खरीदा कितने में 5 में, बेचा कितने में 4 में, 1 की हानि हुई या लाभ, हानि हुई ना 1 की, बटे
क्रय मूल्य पे होती है। क्रय मूल्य कितना है 5, अभी भी बताया ना, लाभ आने किस पे, क्रय मूल्य पे इंटू 100, 20 पंजे 100, यानी 20% की आनी होगी सीधी। ठीक है, हो गया ना ये जी। 13 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब अगली क्लास में हम करेंगे अगले 10 या 13 क्वेश्चन। ठीक है ना, यहाँ तक के लिए बता देना किस किस को समझ में आया, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करना, जैसे मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपको ऐसे ही वीडियो बहुत खतरनाक तरीके से समझा पाऊँ। भाई मैं मैथ का इंटरेस्टेड बंदा हूँ, मुझे मैथ में बहुत इंटरेस्ट है, इसलिए जो मेरे पास है मैं उसे आपको देने का प्रयास करता हूँ। तो मेरी चीज़ को, यानी मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जितने जल्दी आप सब्सक्राइबर और मेरा व्यूज बढ़ाओगे, मैं उतनी जल्दी थोड़ा सा प्रोग्रेस कर पाऊँ आपकी वजह से। तो मैं थोड़ा डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था करूँ और आपको जो चाहता हूँ वो दे पाऊँ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, राम राम।